हेलो हाय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एडियम्स। फर्स्ट देखिए, वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल मीन्स क्या है? विथ फाइनलिटी, विथ फाइनलिटी। वंस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन्स वंस? वंस मीन्स क्या है? एक बार। फॉर ऑल मीन्स क्या होगा? फॉर ऑल मीन्स क्या होता है? सभी के लिए, यानी कि फॉर ऑल मीन्स क्या होगा? सभी के लिए। ऑल मीन्स क्या होता है? सभी। फॉर ऑल मीन्स क्या होगा? सभी के लिए। ओके। विथ फाइनलिटी, फाइनलिटी मीन्स क्या हो जाएगा? अंतिम रूप से। विथ फाइनलिटी, फाइनलिटी मीन्स क्या है? अंतिम रूप से। ओके। तो ये समझ लीजिए कि कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हम सबको बुला रहे हैं, यानी कि सभी लोग के लिए बुला रहे हैं। जो प्रोग्राम में सभी लोग को बुला रहे हैं, यानी कि इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या है? फाइनलिटी, यानी कि अंतिम रूप से कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड? लर्न करने के लिए ये ट्रिक है। तो क्या है? अंतिम रूप से हम उस सभी लोग को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल का इडियम्स हो जाएगा विथ फाइनलिटी, विथ फाइनलिटी। ओके, अंडरस्टैंड? वंस एंड फॉर ऑल विथ फाइनलिटी। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सीजन। सीजन, सीजन को मान लेते हैं सीजन। ओके, सीजन को क्या मान लेते हैं? सीजन है, यानी कि सीजन में क्या होता है? जाड़े का भी मौसम आता है, गर्मी का भी मौसम आता है, बरसात का भी मौसम आता है। ये जो तीनों जो मौसम होते हैं वो हमको क्या करता है? यानी कि हमको क्या करा देता है? यानी कि हमको एक्सपीरियंस देता है, हमको हर काम करने के लिए एक्सपीरियंस कर देता है। तो सीजन मीन्स क्या हो जाएगा? व्हाट इज मीन्स सीजन? सीजन मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस। ओके, अंडरस्टैंड? सीजन मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस। ओके, समझ में आ गई बात? सीजन को मैंने क्या मान लिया? सीजन है। सीजन में हम जो जाड़े या गर्मी, जो बरसात के जो मौसम है, वो हमको हर काम को करने के लिए निपुण बना देता है, यानी कि एक्सपीरियंस देता है, एक्सपीरियंस देता है। तो सीजन मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस। ओके। थर्ड में देखती हूँ, थर्ड क्या है? पास्ट मास्टर्स। पास्ट मास्टर मीन्स क्या है? एडेप्ट और स्किल। व्हाट इज मीन्स एडेप्ट? एडेप्ट मीन्स क्या होता है? दक्ष होना, कुशल होना, यानी कि अपने काम को लेकर बहुत कुशलतापूर्व अच्छे से करना, अपने काम में बहुत फोकस होना, यानी कि अपने काम को कंप्लीट रूप से अच्छे से करना। ओके, अंडरस्टैंड? तो एडेप्ट या स्किल मीन्स क्या हो जाएगा? कुशल होना, दक्ष होना। तो पास्ट मास्टर, मास्टर लोग क्या होते हैं? जो मास्टर लोग क्या होते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट जो टीच करते हैं उसके प्रति क्या होते हैं? एडेप्ट होते हैं, स्किल होते हैं। ओके, यानी कि उसके ऊपर उनके जो सब्जेक्ट वो टीच करते हैं उनके ऊपर क्या होता है कि पूर्ण नॉलेज होता है, पूरा नॉलेज होता है उनके पास, तभी ना वो टीच करते हैं मास्टर। यानी कि पास्ट मीन्स क्या होता है? पास्ट मीन्स क्या होता है? बीता हुआ कल। ओके, अंडरस्टैंड? तो पास्ट मास्टर क्या हो जाएगा? मास्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एडेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पास्ट मास्टर मीन्स क्या हो जाएगा? एडेप्ट और स्किल। ओके, अंडरस्टैंड? पास्ट मास्टर मीन्स क्या हो जाएगा? एडेप्ट और स्किल। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या है? पे थ्रू वंस नोज। पे थ्रू वंस नोज मीन्स क्या दिया है? टू हैवीली, टू हैवीली। पे मीन्स हम पेमेंट जमा कर रहे हैं। थ्रू वंस नोज, नोज यानी कि बाय द वे मान लीजिए कि हमको नोज पिन खरीदना है, नोज पिन खरीदना है। नोज पिन किसका खरीदना है? गोल्ड का खरीदना है या डायमंड का खरीदना है? जब गोल्ड और डायमंड का हमको परचेज करना था, परचेज करेंगे, जो पेमेंट हम करेंगे तो पेमेंट कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा पेमेंट होगा, यानी कि पेमेंट क्या होगा? बहुत भारी भरकम होगा, तभी ना हम गोल्ड या डायमंड का नोज पिन खरीदेंगे यानी परचेज करेंगे। टू हैवीली, टू हैवीली मीन्स क्या हो जाएगा? हैवीली मीन्स क्या होता है? भारी भरकम होना। हैवीली मीन्स क्या होता है? भारी भरकम। पहली बात ये देख लीजिए कि जो हैवीली है, हैवीली क्या है? हैवीली ये जो है तो ये क्या है? एडवर्ब है ना। एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव में प्लस यल वाई जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो हैवीली, हैवीली क्या है? एडवर्ब है। ओके, अंडरस्टैंड? हैवीली क्या है? एडवर्ब है। ओके, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो यानी कि इसमें यल वाई जुड़ गया है, तो यल वाई जुड़ गया है तो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो पेमेंट कैसा होना चाहिए? नोज पिन के लिए डायमंड का नोज पिन होगा तो पेमेंट कैसा होना चाहिए? हैवीली होना चाहिए, हैवीली होना चाहिए। यानी कि पे थ्रू वंस नोज मीन्स क्या हो जाएगा? टू हैवीली। ओके, अंडरस्टैंड?
पे थ्रू वंस नोज मीन्स क्या हो जाएगा? टू हैवीली। नेक्स्ट देखते हैं, turn out to be means to be found to be. Okay, understand? turn out, what is means turn out means क्या होता है? उपस्थित होना। to be found means क्या होता है? found means क्या होता है? किसी घर का नींव डालना, किसी घर को स्थापित करना, यानी कि found को क्या बोल सकते हैं? found के सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? establish हो जाएगा। इस्टेब्लिश यानी कि ESTABLISHED। ओके, इस्टेब्लिश मीन्स क्या होगा? स्थापित करना। फाउंड क्या होता है? फाउंड मीन्स न्यू डालना, स्थापित करना, यानी क्या हो जाएगा? फाउंड को क्या बोल सकते हैं? इस्टेब्लिश मीन्स क्या होता है? स्थापित करना। ओके, अंडरस्टैंड? टर्न आउट टू बी मीन्स क्या हो जाएगा? टू बी फाउंड टू बी। टर्न आउट मीन्स क्या होता है? उपस्थित होना। उपस्थित हम कहाँ पे होंगे? यानी कि जो घर बनाएंगे वहीं पर हम उपस्थित होंगे, तो उपस्थित होंगे। फाउंड मीन्स क्या होता है? न्यू डालना होता है यानी कि स्थापित करना। तो हम घर बना देंगे यानी घर की न्यू डाल देंगे, यानी कि जो हम स्थापित कर देंगे तो उसमें हम क्या होंगे? उपस्थित होंगे। तो टर्न आउट टू बी मीन्स क्या हो जाएगा? टू बी फाउंड टू बी। ओके, अंडरस्टैंड? टर्न आउट टू बी मीन्स हो जाएगा टू बी फाउंड टू बी। ओके, अंडरस्टैंड? यानी कि इसका मीन्स क्या हो जाएगा? साबित करना यानी कि अपने आप को प्रूव करना। ओके, तो घर हम जब बना लेंगे यानी कि घर की स्थापना कर लेंगे तो उसमें हम उपस्थित होंगे यानी कि ऐसे ही लर्न कर लीजिए ना। टर्न आउट टू बी मीन्स क्या हो जाएगा? टू बी फाउंड टू बी। ओके, टर्न आउट टू बी मीन्स टू बी फाउंड टू बी। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? पैंडोरा बॉक्स मीन्स क्या है? ए सोर्स ऑफ मेनी ट्रबल्स। ओके, अंडरस्टैंड? बाय द वे आप ये मान लीजिए कि जो पैंडोरा बॉक्स है तो पैंडोरा बॉक्स मीन्स यानी कि क्या दिया? ए सोर्स ऑफ मेनी ट्रबल्स। बाय द वे आप ये मान लीजिए कि जो बॉक्स है, एक बॉक्स में हमको पैंडोरा बॉक्स यानी कि बहुत बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स में हमको क्या रखना है? मनी रखना है। उतना मनी हमको क्या करना है? ऑब्टेन करना है, यानी कि गेन करना है, प्राप्त करना है। तो मनी तो ऐसे अपने आप तो प्राप्त नहीं हो पाएगी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेनी ट्रबल्स करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड? सोर्स मीन्स क्या होता है? स्रोत, किसी पैसे का या आय का स्रोत। समझ लीजिए कि मनी हमको प्राप्त करना है, मनी का स्रोत हमको चाहिए। मनी प्राप्त करने के लिए जो स्रोत है, कैसा स्रोत है? यानी कि मेनी ट्रबल्स मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन्स ट्रबल्स मीन्स होता है कठिनाइयाँ या परेशानियाँ, जो भी हम बोल सकते हैं। बॉक्स में मनी भरने के लिए हमको क्या करना पड़ा? मेनी ट्रबल्स करना पड़ा, यानी कि बहुत सारी समस्याओं से झेलना पड़ा। अंडरस्टैंड? बहुत सारी समस्या करनी पड़ी या तब जाके हमको जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद हमने जो पैंडोरा बॉक्स है उसमें मनी मैंने क्या किया? फिलअप किया, यानी कि भर दिया पूरा बॉक्स मनी से। अंडरस्टैंड? तो पैंडोरा बॉक्स मीन्स क्या हो जाएगा? ए सोर्स ऑफ मेनी ट्रबल्स। अंडरस्टैंड? पैंडोरा बॉक्स मीन्स क्या हो जाएगा? ए सोर्स ऑफ मेनी ट्रबल्स। अंडरस्टैंड? 7th हम देखते हैं। 7th क्या है? टू वेट pros and cons means to evaluate the advantage and the disadvantage. Understand? To weight pros and cons means to evaluate the advantage and the disadvantage. Okay? प्रोस मीन्स क्या होता है? यानी कि प्रोस मीन्स यानी कि जो पक्ष है। कॉन्स मीन्स यानी कि जो निगेटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव माइनस, यानी कि जो पक्ष या विपक्ष है, यानी कि जो हमारा बोल सकते हैं ना पक्ष या विपक्ष, यानी कि जो पॉजिटिव में है, एक हमारा निगेटिव में है। वेट मीन्स क्या होता है?
वे बोलते हैं इसको वेट लोग बोलते हैं ना। वेट मीन्स क्या होता है, तौलना। ओके अंडरस्टैंड। तो हमको क्या तौलना है, पक्ष और विपक्ष तौलना है। तो इसमें क्या दिया है, टू वेट प्रोस एंड कॉन्स मीन्स क्या दिया है, टू इवेलुएट। तो व्हाट इज मीन्स इवेलुएट, इवेलुएट मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन करना। व्हाट इज मीन्स इवेलुएट, इवेलुएट मीन्स क्या हो जाएगा, मूल्यांकन करना, निरीक्षण करना या मूल्यांकन करना बोल सकते हैं। किसका मूल्यांकन करना है, एडवांटेज, यानी कि व्हाट इज मीन्स एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि जिसमें हमारा फ़ायदा हो। ओके, प्रॉफिट बोल सकते हैं। एंड द डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज व्हाट इज मीन्स डिस, ये जो डिस है नेगेटिव सेंस दे रहा है। एडवांटेज मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, मीन्स लॉस यानी कि हानि, यानी कि एडवांटेज मीन्स क्या होगा, लाभ, डिसएडवांटेज मीन्स क्या होगा, हानि। तो किसका इवेलुएट कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस का क्या कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है। लाभ और हानि का क्या कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। ओके अंडरस्टैंड। वेट, किसका वेट किया जा रहा है, वेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेलुएट को। प्रोस, प्रोस किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, एडवांटेज। तो प्रोस किसको कर रहा है, एडवांटेज को। प्रोस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवांटेज को। कॉन्स, कॉन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसएडवांटेज को। अंडरस्टैंड, डिसएडवांटेज को। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंस दे रहा है ना। तो वेट किसको रिप्रेजेंट किया है, इवेलुएट को। तो मेरा मीनिंग्स हो जाएगा, टू वेट प्रोस एंड कॉन्स मीन्स टू इवेलुएट द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। टू वेट pros and cons means to evaluate the advantage and the disadvantage. Okay, understand? नेक्स्ट देखते हैं फुल ब्लाउन। व्हाट इज मीन्स फुल ब्लाउन, फुल ब्लाउन, यहाँ पर फुल ब्लाउन दिया है। फुल ब्लाउन मीन्स क्या होता है, फुली डेवलप, फुली डेवलप। ओके अंडरस्टैंड। क्या दिया है, फुली डेवलप, यानी कि फूल क्या है, ये जो फूल हमारा जो है ये फूल है। फूल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। फुली क्या है, फुली क्या हमारा एडवर्ब है कि नहीं, इसमें यल वाई जुड़ गया है तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यानी कि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अंडरस्टैंड। व्हाट इज मीन्स फुल, फुल मीन्स क्या होता है, होल, होल मीन्स क्या होता है, कंप्लीट रूप से। अंडरस्टैंड। फ्लाउन, ब्लाउन, ब्लाउन मीन्स क्या होता है, फ्लाइंग करना। व्हाट इज मीन्स ब्लाउन, ब्लाउन मीन्स क्या होगा, फ्लाइंग करना, यानी कि उड़ना। उड़ने से क्या सेंस दे रहा है, उड़ने से हमारा सेंस दे रहा है, उड़ने से क्या सेंस दे रहा है, यानी कि हमको क्या मिल गया है, फ्रीडम मिल गया है। जब फ्रीडम किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को जब फ्रीडम मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। डेवलप हो जाता है कि नहीं, डेवलप हो जाता है। तो फुल ब्लाउन मीन्स क्या होगा, फुली डेवलप। अंडरस्टैंड। फुल ब्लाउन, ब्लाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेवलप को। यानी ब्लाउन मीन्स क्या होगा, फ्लाइंग करना। जब कोई चीज़ फ्लाइंग कर रहा है यानी कि फ्रीडम, उसकी आज़ादी दे दी गई है। जब किसी चीज़ को आज़ादी दे दी जाएगी वो क्या कर लेगा, डेवलप कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। तो फुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फुली को। अंडरस्टैंड। तो फुल ब्लाउन मीन्स क्या होगा, फुली डेवलप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया, बी फडल्ड। बी फडल्ड मीन्स क्या होगा, बी फडल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, कंफ्यूज होना। बी फडल्ड मीन्स क्या होगा, कंफ्यूज होना। इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ये स्पेलिंग, इसका सिनोनिम्स भी पूछ सकता है, इडियम्स तो है ही। बी फडल्ड स्पेलिंग देख लीजिए, BEFUDDLED। बी फडल्ड मीन्स क्या होगा, व्हाट इज मीन्स बी फडल्ड। बी फडल्ड मीन्स क्या होगा, कंफ्यूज। कंफ्यूज मीन्स क्या होगा, भ्रमित हो जाना, भ्रमित हो जाना, यानी कि भ्रम में पड़ जाना। तो बी फडल मीन्स क्या होगा, कंफ्यूज। ओके अंडरस्टैंड। बी फडल मीन्स क्या होगा, कंफ्यूज होना। अंडरस्टैंड, याद कर लीजिए इसको। बी फडल मीन्स क्या होगा, कंफ्यूज होना। फडल्ड, डल, यहाँ पर डल वर्ड दिख रहा है कि नहीं, डल, यानी कि डल क्या हुआ, डल यानी कि व्यक्ति क्या है, डल है, यानी कि नीरस है। आप इस तरह याद कर लीजिए, इसमें डल वर्ड दिख रहा है
डल मीन्स क्या होगा, नीरस होना, यानी कि बहुत ज़्यादा उबाऊ हो जाना। तो व्यक्ति जब उबाऊ हो जाएगा या नीरस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी फडल्ड हो जाएगा। बी फडल्ड कैसा व्यक्ति होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो बी फडल्ड मीन्स क्या होगा, कंफ्यूज। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या है, टेंट क्या दिया है, मडल हेड मीन्स क्या दिया, स्टूपिड। व्हाट इज मीन्स मडल, मडल मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स मडल मीन्स क्या होता है, डिसऑर्डर, यानी कि अस्त व्यस्त होना। मडल मीन्स क्या होता है, अस्त व्यस्त होना, यानी कि अस्त व्यस्त क्या है, हेड है। हमारा जो हेड है, हेड मीन्स क्या होता है, सर होता है, जो हमारा सिर है उसको क्या बोलते हैं, हेड। यानी कि जो हमारा हेड है वो क्या है, डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि अस्त व्यस्त को क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर। तो यानी कि अस्त व्यस्त हो जाएगा जब हमारा हेड जो है डिसऑर्डर हो जाएगा, तब व्यक्ति कैसा हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा कि नहीं, स्टूपिड होगा ना, अंडरस्टैंड। तो मडल हेड मीन्स क्या हो जाएगा, स्टूपिड। ओके, अंडरस्टैंड। हेड जब हमारा काम ही नहीं करेगा, यानी कि डिसऑर्डर हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो पर्सन कैसा होगा, स्टूपिड होगा। ओके, तो मडल हेड मीन्स क्या हो जाएगा, स्टूपिड, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी क्राइंग फॉर द मून मीन्स क्या है, टू वांट समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्राइंग फॉर द मून, एक बच्चा है जो चिल्ला रहा है, रो रो के चिल्ला रहा है, हमको क्या चाहिए, मून चाहिए, मून। बताइए कोई मून पा सकता है कि नहीं ना पा सकता है। तो बच्चा क्या चिल्ला रहा है, रो रो के क्या बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, मून चाहिए। मून यानी कि चांद चाहिए, चंद्रमा चाहिए। तो ये क्या दिया है, सेंस क्या दिया है इसमें, इसका इडियम्स क्या दिया, टू वांट समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्या है, जो चंद्रमा है, जो मून है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्या बोला जा रहा है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। समथिंग, देखो ये हम बार बार इसको बताए हैं, यानी कि समथिंग, थिंग क्या होता है, वस्तु के लिए होता है, समथिंग किसी वस्तु के लिए बोला जाता है। सम बॉडी होगा तो किसी पर्सन के लिए होगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर टू वांट समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि बच्चा बोला है कि हमको मून चाहिए, इच्छा बता रहा है कि मेरा विल क्या है, रो रो के बोल रहा है, चिल्ला क्राइंग यानी कि चिल्ला रहा है, हमको क्या चाहिए, मून चाहिए। तो क्या है ये मून, क्या है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल नहीं है। क्राइंग फॉर द मून मीन्स क्या हो जाएगा, टू वांट समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मून हमारे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड। हम नेक्स्ट देखते हैं, चेस्ट थम्पिंग मीन्स क्या दिया है, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग। चेस्ट मीन्स क्या होता है, चेस्ट, व्हाट इज मीन्स चेस्ट आप सभी लोग को पता ही होगा, चेस्ट मीन्स छाती होता है। और थम्पिंग मीन्स क्या होता है, ज़बरदस्त होना, यानी कि जो चेस्ट है, जो हमारा चेस्ट यानी कि 56 इंच का चेस्ट जिसके पास होगा तो वो क्या है यानी कि बोस्टिंग कर रहा है। बोस्टिंग मीन्स क्या होगा, व्हाट इज मीन्स बोस्टिंग मीन्स क्या होना, जो भौकाल मारते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी डींगे, क्या बोलते हैं, डींगे मारते हैं, बोस्टिंग करते हैं, अंडरस्टैंड। तो चेस्ट मीन्स क्या होगा, चेस्ट थम्पिंग मीन्स क्या हो जाएगा, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग। ओके, अंडरस्टैंड। बोस्टिंग मीन्स क्या होगा, डींगे मारना, यानी कि भौकाल मारना। तो वो जो चेस्ट दिखाकर भी 56 इंच का क्या है, चेस्ट है, तो वो बता रहा है, तो सो ये हो जाएगा द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग, यानी कि वो डींगे मार रहा है, भौकाल मार रहा है, अंडरस्टैंड, अपने आप को दिखा रहा है। ओके, चेस्ट थम्पिंग का इडियम्स क्या हो जाएगा, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग। द एक्ट और प्रैक्टिस और बोस्टिंग। ओके, अंडरस्टैंड। चेस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोस्टिंग मीन्स क्या होता है, डींगे मारना, भौकाल मारना, अंडरस्टैंड। चेस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोस्टिंग को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या दिया, लाफिंग स्टॉक मीन्स क्या है, वन हु इज़ रेडिकुल। लाफिंग मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स लाफिंग मीन्स यानी कि हंसना, यानी कि स्टॉक, व्हाट इज मीन्स स्टॉक,
स्टॉक मीन्स क्या होता है, भंडार। यानी कि हम देखते हैं जो भंडार में क्या होता है, भंडार में बहुत ज़्यादा सामान रखे जाते हैं, यानी कि जो भंडार होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा सामान रखे जाते हैं, तो वो जो सामान रखे गए हैं तो बहुत अस्त व्यस्त है, यानी कि डिसऑर्डर है। तो जो भंडार को देख कर हमको क्या आया, लाफिंग आया, मैंने हंसना स्टार्ट कर दिया। लाफिंग मीन्स हंसना, हंस रहा है, यानी कि ING लग रहा है, यानी कि हंसी आ गई। तो भंडार हमको देखकर क्या होगी, हंसी आ रही है, यानी कि वन हु इज़ रेडिकुल। रेडिकुल मीन्स क्या होगा, व्हाट इज मीन्स रेडिकुल, इसको लर्न कर लीजिएगा, व्हाट इज मीन्स रेडिकुल। रेडिकुल मीन्स क्या होगा, उपहास करना, हंसी का पात्र होना। ओके, अंडरस्टैंड। रेडिकुल मीन्स क्या होगा, रेडिकुल मीन्स हंसी का पात्र, या हंसी का पात्र बोल सकते हैं, या उपहास बोल सकते हैं। तो लाफिंग स्टॉक मीन्स क्या हो जाएगा, वन हु इज़ रेडिकुल, वन हु इज़ रेडिकुल। ओके, अंडरस्टैंड। एक बार फिर से देख लेते हैं। वंस एंड फॉर ऑल मीन्स विथ फाइनलिटी। वंस मीन्स एक बार, फॉर ऑल मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स फॉर ऑल। फॉर ऑल मीन्स क्या होता है, सभी के लिए। हम सभी के लिए क्या बोल रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं विथ फाइनलिटी। तो ये आप सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका डेथ हो गया है। जब डेथ हो गया तो जो अंतिम कर्म किया जाता है उसके लिए हमको प्रोग्राम करना पड़ रहा है। जो प्रोग्राम करना पड़ रहा है, जो क्या बोलते हैं, 13वीं जो क्या बोलते हैं ना, जो व्यक्ति का अंतिम समय होता है। तो फॉर ऑल मतलब सभी को क्या देते हैं, जो सभी को इनवाइट करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। ऐसे याद कर लीजिए, वंस एंड फॉर ऑल मीन्स क्या हो जाएगा, विथ फाइनलिटी। फाइनलिटी मीन्स क्या होगा, अंतिम समय। व्यक्ति का जब अंतिम समय, यानी कि व्यक्ति का जब डेथ हो जाता है तो फिर उसके बाद सभी को क्या किया जाता है, जो मनाया जाता है क्रियाक्रम, तो सभी को आना पड़ता है ना। तो वंस एंड फॉर ऑल मीन्स क्या हो जाएगा, विथ फाइनलिटी। ओके। सीजेंड मीन्स क्या दिया, एक्सपीरियंस। सीजन को मान लीजिए सपोज डेट कि ये सीजन है। सीजन में हमारे पास बरसात या जाड़े या गर्मी तीनों मौसम आते हैं। तीनों मौसम हमको क्या करते हैं, सिखा के जाते हैं कि हर काम कैसे करना है, यानी कि हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस देते हैं। तो सीजन मीन्स क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस। ओके, अंडरस्टैंड। सीजन मीन्स क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस। ओके। पास्ट मास्टर मीन्स क्या है, एडेप्ट और स्किल। व्हाट इज जो एडेप्ट है, स्किल है। एडेप्ट स्किल मीन्स क्या होता है, एडेप्ट और स्किल दोनों का मीन्स एक ही है, यानी कि दक्ष होना, कुशल होना। ओके, अंडरस्टैंड। जो मास्टर है, मास्टर अपने सब्जेक्ट जो टीच करने जाएगा उसके प्रति क्या होगा, एडेप्ट होगा, यानी कि उसको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा तभी तो वो पढ़ाएगा। तो मास्टर क्या होगा, एडेप्ट होगा, स्किलफुल होगा। तो पास्ट मास्टर मीन्स क्या हो जाएगा, एडेप्ट और स्किल। ओके, अंडरस्टैंड। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ हमारा दिया है पे थ्रू वंस नोज मीन्स क्या हो जाएगा, टू हैवीली। बाय द वे सपोज कीजिए कि नोज पिन हमको ख़रीदना है। नोज पिन हमको कैसा ख़रीदना है, डायमंड का ख़रीदना है, गोल्ड का ख़रीदना है। तो पेमेंट कैसा होना चाहिए, हैवीली होना चाहिए। जो पेमेंट कैसा होना चाहिए, भारी भरकम होना चाहिए। तो पेमेंट कैसा हुआ, हैवीली हुआ। हैवीली मीन्स भारी भरकम। तो पे थ्रू वंस नोज मीन्स क्या हो जाएगा, टू हैवीली। ओके, अंडरस्टैंड। 5 देखिए, टर्न आउट टू बी मीन्स क्या हो जाएगा, टू बी फाउंड टू बी। फाउंड मीन्स क्या होता है, फाउंड मीन्स होता है स्थापना करना, यानी किसी चीज़ का नींव डालना, यानी कि जो घर बना रहे हैं उसका नींव डाल रहे हैं, उसको स्थापित कर रहे हैं, उसको फाउंड मीन्स क्या बोल सकते हैं, इस्टेब्लिश बोल सकते हैं। टर्न आउट, व्हाट इज मीन्स टर्न आउट क्या होता है, टर्न आउट मीन्स उपस्थित होना। तो घर बनाएंगे तभी ना उसमें उपस्थित होंगे। तो टर्न आउट टू बी मीन्स क्या हो जाएगा, टू बी फाउंड टू बी। ओके, अंडरस्टैंड। 6 देखिए, पैंडोरा बॉक्स मीन्स क्या है, ए सोर्स ऑफ मेनी ट्रबल्स। बाय द वे मान लीजिए कि एक बॉक्स है, बॉक्स भर हमको क्या करना है, मनी रखना है। तो बॉक्स भर मनी हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेनी ट्रबल्स करना पड़ेगा।
मेनी ट्रबल्स करना पड़ेगा। ऐसे तो हमको मनी तो मिलेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा सोर्स करने पड़ेंगे। सोर्स मतलब क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जॉब मिलेगी। तो जॉब मिलने से जो हमारी जो सैलरी आएगी, उस सैलरी को हम बॉक्स में फिर भर देंगे। ओके, अंडरस्टैंड। तो पेंडोरा बॉक्स मीन्स क्या हो जाएगा, पेंडोरा बॉक्स मीन्स क्या हो जाएगा, ए सोर्स ऑफ मनी, ए सोर्स ऑफ मैनी ट्रबल्स, ए सोर्स ऑफ मैनी ट्रबल्स। यानी बॉक्स में मनी फिलअप करने के लिए हमको मैनी ट्रबल्स करने पड़ेंगे, मैनी ट्रबल्स करने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड। 7 देखिए, टू वे प्रोस एंड कॉन्स। टू वे प्रोस एंड कॉन्स मीन्स क्या है, टू इवेलुएट द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। वेट मीन्स क्या होता है, तौलना। क्या तौल रहे हैं, प्रोस तौल रहे हैं, यानी कि जो प्रोस मीन्स क्या पक्ष होता है, कॉन्स मीन्स क्या होता है, विपक्ष होता है। तो इवेलुएट मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन करना। क्या मूल्यांकन कर रहे हैं, एडवांटेज, यानी कि एडवांटेज को मूल्यांकन कर रहे हैं। एडवांटेज मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी कि जो लाभ होता है। डिसएडवांटेज मीन्स क्या होता है, हानि होता है, यानी कि डिस क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। एडवांटेज मीन्स क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। डिसएडवांटेज मीन्स क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि हानि हो गया। किसका मूल्यांकन कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो वेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेलुएट को। अंडरस्टैंड। प्रोस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवांटेज को। कॉन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसएडवांटेज को। कॉन्स नेगेटिव है, डिसएडवांटेज नेगेटिव है। प्रोस प्रॉफिट है तो एडवांटेज, प्रोस क्या है, पॉजिटिव है तो एडवांटेज पॉजिटिव है। अंडरस्टैंड। वेट मिस तौलना, तो इवेल्युएट मिस क्या होगा, मूल्यांकन करना। तो दोनों सेम ही है। तो टू वे प्रोस एंड कॉन्स मिस क्या हो जाएगा, टू इवेल्युएट द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, फुल ब्लाउन मीन्स क्या होगा, फुली डेवलप। फुल क्या है, ये फुल क्या है, देखिए ये फुल हमारा क्या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, फुली हो जाएगा। फुली हमारा क्या है, एडवर्ब है। एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ देंगे तो एडवर्ब हो जाएगा। अंडरस्टैंड। व्हाट इज मीन्स ब्लाउन मीन्स क्या होगा, फ्लाइंग करना। तो जब हम किसी चीज़ की आज़ादी मिल जाती है, जब फ्रीडम मिलता है तो हम फ्लाइंग करते हैं। जब कोई व्यक्ति को जब फ्रीडम मिलता है, तो फ्रीडम मिल जाता है तो वो क्या कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। तो फुल ब्लाउन मीन्स क्या हो जाएगा, फुली डेवलप। अंडरस्टैंड। फुल ब्लाउन मीन्स क्या होगा, फुली डेवलप। ओके। बी फील्डेड मीन्स क्या होगा, कंफ्यूज होना, यानी कि भ्रमित होना। देखिए यहाँ पर डल दिख रहा है कि नहीं, डल मीन्स क्या होता है, उबाऊ होना, नीरस होना। कोई व्यक्ति जब नीरस हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि काम हम कैसे करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। काम हम कैसे करेंगे, जब कुछ पता ही नहीं रहेगा काम हम कैसे करेंगे तो कंफ्यूज होगा कि नहीं, तो बी फेडल्ड मीन्स क्या होगा, बी फेडल्ड मीन्स हो जाएगा कंफ्यूज होना। बी फेडल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं मडल हेड। व्हाट इज मीन्स मडल मीन्स क्या होगा, डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना। मडल मीन्स क्या होगा, अस्त व्यस्त होना, यानी कि डिसऑर्डर होना। हेड जब हमारा हेड हमारा मॉडल हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा तो हमको लोग क्या कहेंगे, स्टूपिड कहेंगे कि नहीं। जब हमारा हेड डिसऑर्डर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा। तो मॉडल हेड मीन्स क्या होगा, स्टूपिड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्राइंग फॉर द मून मीन्स क्या दिया है, टू वांट समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बच्चा चिल्ला कर बोल रहा है कि हमको मून चाहिए। बताइए कोई इसको मून दे पाएगा, मून नहीं दे पाएगा। तो क्या है, नॉट पॉसिबल है। तो क्राइंग फॉर द मून मीन्स क्या हो जाएगा, टू वांट समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड। चेस्ट थम्पिंग मीन्स क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग। चेस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। 56 इंच का जो चेस्ट है वो क्या कर रहा है, बोस्टिंग कर रहा है कि नहीं, डींगे मार रहा है, यानी कि भौकाल मार रहा है, डींगे मार रहा है। तो चेस्ट थम्पिंग मीन्स थम्पिंग मीन्स क्या होता है, ज़बरदस्त होना। जो चेस्ट है क्या है, ज़बरदस्त है, यानी कि बोस्टिंग कर रहा है। तो चेस्ट थम्पिंग मीन्स क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग। अंडरस्टैंड।
जो स्टॉक है, लाफिंग स्टॉक मीन्स क्या दिया है, वन हु इज़ रेडिकुल, वन हु इज़ रेडिकुल, यानी कि जो भंडार है, जो स्टॉक है, जो भंडार है अस्त व्यस्त है, यानी कि डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है। जब डिसऑर्डर होगा तो हमको लाफिंग आएगी, लाफिंग आएगी तो लाफिंग क्या होगा, लाफिंग क्या होगा, लाफिंग मीन्स यानी कि रेडिकुल, रेडिकुल मीन्स क्या होता है, हंसी का पात्र होना या उपहास होना, अंडरस्टैंड, हंसी का पात्र या उपहास। रेडिकुल मीन्स क्या होगा, रेडिकुल, RIDICULED दिया है। रेडिकुल मीन्स क्या होगा, उपहास उड़ाना, उपहास करना, हंसी का पात्र होना। तो लाफिंग स्टॉक मीन्स क्या होगा, वन हु इज़ रेडिकुल, वन हु इज़ रेडिकुल, अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं ये समझ के पढ़ा रही हूँ कि आपको ये लर्न हो जाए, एक बार देखने से आपको लर्न हो जाए, अंडरस्टैंड।